तो गाइस कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपकी जो आपको थंबनेल दिख रही ही रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप यदि MPPNST से है, आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो यह वीडियो आप है ना कंप्लीट ज़रूर देखना। ठीक है, इसके बारे में हम इस जो भी प्रोसेस होगी ना, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके बारे में ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि कितने नंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन है वो होने वाला है, कितने नंबर तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और माइंड में एक चीज़ रखना है कि आप वीडियो का ना कंप्लीट ज़रूर देखना, अन्यथा आपको कोई जानकारी है ना समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल, तो चलिए आपका बिना टाइम ख़राब किए। साथ ही देखो एक चीज़ एक और ये पढ़ लो कि जिन लोगों का या जिन लोगों ने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनका क्या होगा। तो सबसे बड़ी पहली चीज़ तो यह है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया नहीं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना, उनकी सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट के अंदर ही करना चाहिए। एक तो आपकी काउंसलिंग इतनी लेट हुई है, हम वीडियो के माध्यम से बता रहे थे कि सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर भी आपने करवाया नहीं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिलने के चांस थे ही नहीं, फिर काउंसलिंग में आप तो शामिल हुए नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि गलती हो तो गई, अब आगे इसका होगा क्या। ठीक है, अभी एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि हम पहले वन बाय वन बात कर लेते हैं कि पहले चीज़ ये बताते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट के अंदर है ना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है, उनका क्या होगा, ये चीज़ समझते हैं। तो देखो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जब राउंड एक स्टार्ट हुआ ना, राउंड एक स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो एक रूल बुक जारी हुई थी। क्या हुई थी, एक रूल बुक है वो जारी हुई थी। बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल साहब। अब देखो रूल बुक जारी हुई थी ना, तो पूरी जो भी जितनी भी प्रोसेस होती ना, जो भी फर्स्ट राउंड की प्रोसेस होने वाली थी वो सब उसमें थी। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले थे ये भी थी, लेकिन रूल बुक तो पढ़ी नहीं आपने। हमने वीडियो भी डाला था लेकिन आप तक शायद वो पहुंचा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़, तो अब देखो बात यह है कि जो राउंड फर्स्ट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं, ठीक है, क्या नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो इसके कारण आपका होगा क्या बताऊं, आपका होगा कुछ भी नहीं, जहाँ तक संभावना है। ठीक है, हम यही कह सकते हैं कि 100% ये नहीं कह सकते कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सेकेंड राउंड के अंदर हो जाएगा, लेकिन 99% हम कह सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो सेकेंड राउंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है वो सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग होगी ना, ठीक है, काउंसलिंग उसके अंदर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जब भी फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाए आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, और उससे पहले रूल बुक जारी होगी, रूल बुक जारी नहीं होगी तो नोटिस आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ है ना DME से जुड़े रहना है। DME की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उससे आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। ठीक है, इससे जुड़े रहोगे ना तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, हम भी वहीं से लाते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो कहाँ से लाते हैं, या तो रूल बुक या फिर उस वेबसाइट पर क्या अभी फ़िलहाल में चल रहा है उसी से हम भी लाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ है वो क्लियर हो गई है। अब देखो करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं, कट ऑफ। ठीक है, यानी कि सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। ये आपकी सबसे बड़ी जो है वो कह सकते हैं कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में यदि हम बात करें तो आपकी देखो सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे, कट ऑफ के बारे में। ठीक, सबसे पहले करेंगे जनरल की, उसके बाद में करेंगे OBC की, उसके बाद में करेंगे EWS, उसके बाद में करेंगे आपके SSC और उसके बाद में करेंगे ST। ये चीज़ है ना ये रहेगी। UR के अंदर यानी अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी के अंदर यदि आप आते हैं ना तो आपको मिनिमम मार्क्स जो रैंक होनी चाहिए वो
700 होनी चाहिए। 700 से अधिक है तो आपको 100% कॉलेज मिलने के चांस ही नहीं है, ठीक है। ओबीसी के अंदर 900, गवर्नमेंट की बता रहा हूँ मैं, किसकी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1500 है ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो एससी और एसटी के अंदर है ना, रैंक की यदि मैं बात करूँ इन दोनों के अंदर, ठीक है, तो इनकी रैंक जो है वो एससी की लगभग चली जाएगी 2000 के तकरीबन, और एसटी की जो रैंक आएगी, मैं ऊपर लिख रहा हूँ देखो इधर, वो चली जाएगी आपके 3400 के लगभग। कितनी? 3400 के लगभग एसटी की, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपने देखा होगा, ठीक है, कि सामान्यतः कॉलेज किन किन को मिला था। फर्स्ट राउंड के अंदर है ना 600 तक लास्ट कॉलेज मिला था जनरल वालों को, ठीक है, और 800 तक मिला था ओबीसी वालों को। ईडब्ल्यूएस के अंदर मिला था आपके 1300 तक, ठीक है, और 1900 तक मिला था एससी को, और 3000 के समथिंग मिला था एसटी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राउंड 2 है, राउंड 2 वो स्टार्ट कब होगा। तो उस स्टार्ट होने का एक ही चीज़ है कि 20 जनवरी तक आपके पास नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा 100%, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को है ना लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। धन्यवाद।